चौथा सबक। एक अहम सवाल का जवाब। सवाल, जवाब, नितजे बहस। सोचिए और जवाब दीजिए। चौथा सबक। सवाल, एक अहम सवाल का जवाब। गुज़िश्ता असबाक में हमारी गुफ्तगू यूं तक पहुंची थी कि तौहीद और खुदा की प्रस्तिश की एक आवाज़ हम हमेशा अपने दिल और रूह की गहराइयों से सुनते हैं। ख़ास तौर पर मुश्किलात और परेशानियों के वक्त ये आवाज़ मुअस्सर और कवी हो जाती है। ऐसे मौक़े पर हमें बेइख्तियार खुदा की याद आती है और हम इसकी लाजवाल ताकत और अबदी लुत्फ़ व करम से मदद मांगते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये अंदरूनी आवाज़ के जिसे हम एक फ़ितरी आवाज़ भी कह सकते हैं, मुमकिन है कि ये हमें अपने मुआशरे, अपने स्कूल के माहौल और अपने माँ बाप की तालीम व तरबियत के असरात की वजह से सुनाई देती हो और हमें उसकी आदत पड़ गई हो। जवाब। इस शक व शुबा का जवाब हम एक मुख्तसरी तमहीद से वाज़े करते हैं। आदात व रसूमात गैर पायदार चीज़ें हैं और उनमें तग़य्युर व तब्दीलियाँ पैदा होती रहती हैं, यानी कोई भी आदत और रस्म व रिवाज जो कि पूरी इंसानी तारीख़ में तमाम अक़वाम के दरमियान एक ही शक्ल में और एक ही हालत में बाकी रह गई हूँ, हमें नज़र नहीं आती। अगर कहीं आज कोई आदत या रस्म राइज है तो मुमकिन है कल इसमें तब्दीली पैदा हो जाए। यही वजह है कि एक कौम की आदात व रसूमात मुमकिन है दूसरी अक़वाम में न पाई जाएँ। इसी बना पर अगर हम देखें कि कोई रस्म आदत बिला इम्तियाज़ हर कौम व मिल्त में और हर दौर में रही है, तो वो इस बात का वाज़े सबूत है कि इसकी जुड़ें फ़ितरी और इंसान की जान व रूह में मज़बूती से पेवस्त हैं। मसलन औलाद से माँ की महब्बत किसी नसीहत व तबलीग आदत और रस्म की बना पर नहीं होती, क्योंकि किसी भी कौम और मिल्लत में किसी भी ज़माने में यह बात नहीं देखी गई कि कोई माँ अपनी औलाद से महब्बत न करती हो और उस पर मेहरबान न हो। अलबत्ता इस बात का इम्कान है कि किसी नफसियाती मर्ज़ की वजह से माँ की महब्बत ज़ाइल हो जाए या ज़माना जाहिलियत में गलत और खुराफात पर मबनी अफ़कार के ज़ेर असर बाज़ बाप अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, लेकिन ऐसे हालात शाज़ व नादिर और वक्ती होते हैं जो बहुत सूरत से ख़त्म हो जाते हैं और अपनी असली हालत यानी औलाद से महब्बत की शक्ल में ज़ाहिर होने लगते हैं। इस तमेद की रोशनी में गुज़िश्ता और मौजूदा ज़माने के इंसानों में खुदा की प्रस्तिश के मसला पर नज़र डालते हैं। चूँकि यह बहस कुछ पेचीदा है, लेज़ आदे तवज्जो और दिक्कत की ज़रूरत है। एक समाजी उमूर के माहिरीन और नामवर मौरख़ीन की तस्दीक के मुताबिक हम किसी भी दूर और किसी भी ज़माने में नहीं पाएंगे कि इंसानों के दरमियान मज़हब और मजहबी रुझान का वजूद न रहा हो, बल्कि हर दूर और ज़माने में दुनिया के हर गोशे में किसी न किसी शक्ल में मज़हब का वजूद डाल रहा है। ये चीज़ बज़ात खुद इस बात की रोशन दलील है कि खुदा की प्रस्तिश का ताल्लुक इंसान की फितरत और रूह के साथ है, न कि नसीहत, रस्म व रिवाज आदत का नतीजा है। क्योंकि अगर यह महज रस्म व रिवाज या नसीहत व तबलीग का नतीजा होती तो इस कदर आम और जाविदानी शक्ल में नज़र न आती। हमारे पास ऐसे कराइन भी मौजूद हैं कि जिनसे पता चलता है कि क़ब्ल अज़ तारीख़ के दौर में जो तुम्हें मौजूद थी वो भी किसी न किसी शक्ल में एक मज़हब की पीरू थी। क़ब्ल अज़ तारीख़ का दौर इस ज़माने को कहते हैं कि जब रस्मुल ख़त ईजाद नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इंसान अपनी यादगारों को तहरीरी शक्ल में महफूज करने की सलाहियत नहीं रखता था। अलबत्ता इस बात में कोई शक नहीं कि चूँकि इब्तिदाई अक़वाम ने खुदा को एक माफ़ौक़ अल-फ़ितरत हस्ती के तौर पर नहीं पहचाना था और फ़ितरी मौजूदात व मखलूक़ात में उसको तलाश किया था, लिहाजा खुदा की तख्लीक करदा मखलूक़ात में से ही उन्होंने अपने लिए कुछ बुत बतौर माबूद बना लिए थे। लेकिन इंसान ने अपने ज़हनी इर्तिका के साथ साथ रफ्ता रफ्ता हक़ को पहचानना शुरू किया और मादी चीज़ों से अपने लिए जो बुत तराश लिए थे उनसे किनारा कशी इख्तियार करके इस जहाँ मादी से मावरा खुदावंद बुजुर्ग व बरतर की कुदरत व ताकत से आशना हुआ। कुछ बड़े नामवर माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि आदमी की रूह में दरअसल 4 किस्म की हिस्स पाई जाती है। एक, समझने की हिस्स जो इंसान को इल्म व दानिश के हुसूल के लिए आमादा करती है और उसकी रूह में इल्म की प्यास पैदा करती है, खा इस इल्म में मादी फ़ायदा हो या ना हो। 2, नेकी की जिसकी ये इंसान में अखलाक व इंसानियत का सरचश्मा है। 3, ज़ौक़ लतीफ़ की हिस्स के जिसके ज़रिए शेर व अदब और फ़नून वजूद में आते हैं। 4, मजहबी हिस्स जो इंसान को खुदा की मरिफत और उसके अहकाम को अंजाम देने की दावत देती है। और ये बात हमारे मुशाहदे में है कि मजहबी हिस्स इंसानी रूह की असली और बुनियादी हिस्स है, यानी न कभी इससे अलग थी और न कभी अलग होगी।
3 आइंदा अब्बास में हम पढ़ेंगे कि खुदा के वजूद का इनकार करने वाले बहुत से माद्दे परस्त भी खुदा के वजूद का किसी न किसी शक्ल में एतराफ़ करते हैं, अगरचे ज़बान से इकरार नहीं करते, लेकिन इसे तबीयत और दूसरे नामों से ज़रूर पुकारते हैं और तबीयत के लिए ऐसी सिफ़ात के कायल होते हैं जो सिफ़ात खुदा में पाई जाती हैं। मसलन कहते हैं कि तबीयत ने इंसान को 2 गुर्दे इसलिए दिए हैं कि अगर इनमें से एक गुर्दा काम करना बंद कर दे तो दूसरा गुर्दा ज़िंदगी की मशीज़ी को जारी रखे, और उसी तरह की दीगर बहुत सी बातें। लेकिन क्या बेशऊर तबीयत अमादा के बस की ये बात हो सकती है? क्या ये इसी खुदावंद की तरफ इशारा नहीं कि जिसका इल्म कुदरत लाजवाल है, अगरचे इसका नाम उन्होंने तबीयत रख दिया है? नितजे बहस। खुदा से इश्क हमेशा से हमारी रूह में था और रहेगा। खुदा पर ईमान एक ऐसा जाविदानी शूला है जो हमारे क़ल्ब व रूह को गर्म रखता है। खुदा को पहचानने के लिए हमें तवील रास्ते तय करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर हम अपने वजूद की गहराइयों में झांक कर देखें तो इसमें ईमान की चिंगारियां नजर आती हैं। कुरान मजीद फरमाता है, हम इंसान की शारक से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। सूरह क़ाफ ए 16। सोचिए और जवाब दीजिए। एक इंसानी आदत और इंसानी फितरत के मुतालिक चंद मिसालें पेश करें। नादान लोग बुत परस्ती क्यों किया करते थे? 3 मादा परस्तों ने खुदा का नाम तबीयत मादा क्यों रख दिया है?